5 साल चलने वाली सरकार अगर 30 ही दिन चले तो कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस देश में लगभग 30% सांसद और विधायकों पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हो, उस देश में केंद्रीय गृह मंत्री का ये नया कानून गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसी चाबुक की तरह चलाया जाएगा, जहां सरकारें तोड़ी जाएंगी, विधायक खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे। आम नागरिक के मत के अधिकार को निष्कासित कर उसका मजाक बनाया जाएगा। ये चेतावनी नहीं दोस्तों, सच्चाई है, लोकतंत्र के अंत की सच्चाई। तो आइए इस बिल को ज़रा अच्छे से समझते हैं। इस बिल के तहत अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसी आरोप में नामजद होते हैं जिसमें कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान हो या वो अपराध गैर जमानती हो और पुलिस उनको इस आरोप के चलते 30 दिन तक हिरासत में रखे, तो 31वें दिन खुद ब खुद उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा, या यूं कहें कि इस्तीफा हो चुका होगा। दोस्तों, आरोप साबित करने का काम हमारी माननीय न्यायपालिका का है और ये कानून कहीं ना कहीं उसकी भूमिका और गरिमा पर सीधा प्रहार है। दोस्तों, एक मात्र बार आरोप लगने पर पुलिस की कार्रवाई होगी और जांच से पहले पद जा चुका होगा दोस्तों, इस्तीफा हो चुका होगा। तो ये कानून सीधा सीधा संविधान के एक मजबूत स्तंभ को कमजोर करने का काम भी करेगा। और आज के दौर में हमारी ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक हो जाती है क्योंकि अब जो हमारे देश की राजनीति है वो बदले की राजनीति में बदल चुकी है। दोस्तों, आइए कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जो कि मात्र एक आरोप पर लगने से 2 साल तक जेल में रहे और तकरीबन 5 से 6 साल बाद अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि जो आरोप लगे थे वो निराधार थे। दोस्तों, सरकारी एजेंसियां कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, जिसके चलते 5 साल बाद उनको बाइज्जत बरी किया गया। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो ऐसे ऐसे हज़ारों करोड़ों रुपए के घपलों के मामले हैं जिन नेताओं पर वो नेता बीजेपी का दामन थामते हैं और सरकारी एजेंसियां वो केस बंद कर देती हैं। दोस्तों, 1 साल 2 साल लगता है, 1 साल 2 साल के समय के अंदर का सारे केस बंद कर दिए जाते हैं। उदाहरण वर्ष नाम बहुत नाम है, अजीत पवार है, प्रफुल्ल पटेल, हेमंता बिश्व शर्मा, कईयों को तो मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, डिप्टी सीएम भी बने हैं, नारायण राणे हैं, ऐसे कई 20-25 नाम और हैं। तो इससे बीजेपी की नीयत और मंशा साफ दिखती है। दोस्तों, अगर राजनीति को अपराध मुक्त करना है तो नीचे से काम करना होगा, जड़ को साफ करना होगा दोस्तों, जिसमें कि जब पार्टीज उम्मीदवारों को चुनावी टिकट बांटती हैं तब उनके बैकग्राउंड को अच्छे से उनको खंगालना चाहिए, उनके अपराध मुक्त उम्मीदवारों को टिकट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी रेकमेंड किया है ये सुझाव कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए हर राज्य में, जो स्पेशली डेडिकेटेड हों एमएलएज और एमपीज के केसेस को सुनने के लिए, जिससे कि जैसे अभी पीछे सत्येंद्र जैन के केस में 5 साल का समय लग गया। दोस्तों, स्पेशल डेडिकेटेड कोर्ट्स होने चाहिए। तीसरा, इलेक्शन कमीशन का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सभी मतदाताओं को उनके उम्मीदवारों के जो बैकग्राउंड है उनसे अवगत कराएं। अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उनको वहाँ के न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देना चाहिए उसका पूरा ब्यौरा उम्मीदवार का, या ऑनलाइन साइट पर डाल दें अपनी। तो ये सब चीज़ें अगर की जाएं तो हमारी राजनीति अपराध मुक्त हो सकती है दोस्तों, ना कि ऐसे कानून लाकर जिससे कि
केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर अघोषित आपातकाल लाने का मौका मिले और एक तरफा हुकूमत करने का मौका मिले। जय हिंद।